जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मार्च महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि मार्च 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि मार्च के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मार्च 2023 का महीना आपको और बेहतर परिणाम दे सके। मार्च महीने के राशिफल की शुरुआत से पहले हम स्पष्ट कर दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि कुंडली की दशाएं जैसी होंगी परिणाम भी काफ़ी कुछ वैसे ही रहेंगे। हालांकि दशाओं के बाद अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव हम सब पर पड़ता है तो वह है ग्रहों का गोचर। इस महीने कौन से ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यदि इस राशिफल को आप चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम समझ में आएंगे। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो हमारी वेबसाइट astroses.com पर आप जाएं, वहाँ निःशुल्क अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सामान्य तौर पर मार्च 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह जानने के लिए इस महीने के ग्रह गोचरों को देखना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि 15 मार्च तक सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेगा, इसके बाद तीसरे भाव में चला जाएगा। यानी कि महीने के पहले भाग में सूर्य कमजोर तो वहीं दूसरे भाग में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल 13 मार्च तक आपकी पंचम भाव में रहेंगे, वहीं इसके बाद आपके छठे भाव में चले जाएंगे। मतलब यह कि इस महीने मंगल ग्रह पहले भाग में कमजोर तो वहीं दूसरे भाग में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। यदि बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध 16 मार्च तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, इसके बाद बुध आपके तीसरे भाव में अर्थात नीच अवस्था में चले जाएंगे। साथ ही साथ महीने की शुरुआत से लेकर 27 मार्च तक बुध अस्त भी रहेंगे। मतलब यह कि 16 मार्च तक बुध काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं, तो वहीं इसके बाद बुध ग्रह मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो बृहस्पति पूरे महीने आपके तीसरे भाव में रहेंगे और बुध ग्रह के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात गुरु सामान्य तौर पर कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं, लेकिन बुध के प्रभाव के चलते गुरु आपका फेवर करना चाहेंगे। यानी कि गुरु ग्रह से हम इस महीने मिले जुले परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र 12 मार्च तक मीन राशि में आपके तीसरे भाव में रहेंगे, वहीं इसके बाद चौथे भाव में चले जाएंगे, अर्थात शुक्र ग्रह इस महीने आपको संतोषप्रद परिणाम दे सकते हैं। शनिदेव पूरे महीने आपके दूसरे भाव में रहेंगे, वहीं 13 मार्च के बाद ये उदित हो जाएंगे तथा क्रमशः मंगल और राहु के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात इस महीने शनिदेव आपको अनुकूल परिणाम देने के इरादे में रह सकते हैं। भले ही वो परिणाम थोड़े से ही अनुकूल हो, लेकिन अनुकूल हो सकते हैं शनि के द्वारा। राहु पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में क्रमशः बुध और शनि के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात राहु आपके फेवर में परिणाम दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, असमर्थ रह सकते हैं। जबकि केतु आपके दशम भाव में रहेंगे, क्रमशः शनि और गुरु के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात केतु अड़चनों के बाद ही सही लेकिन अनुकूल परिणाम दिलाने की कोशिश में रह सकते हैं। अर्थात देखा जाए तो मार्च 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। आइए अब विस्तार से चर्चा करते हुए जान लिया जाए कि जीवन के कुछ विशेष पहलुओं के लिए मार्च 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। और सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र की, कि मार्च 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। मकर राशि वालों कार्य क्षेत्र के मामले में इस महीने सामान्य तौर पर आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आपके करियर स्थान का स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में उच्च अवस्था में तीसरे भाव में रहेगा, जो कामों में गति देने का काम करेगा। विशेषकर यदि आपका काम यात्राओं से संबंधित है तो इस अवधि में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि करियर स्थान पर राहु केतु के प्रभाव के चलते कुछ विसंगतियां भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी शुक्र की अच्छी स्थिति आपको लाभ दिलाएगी। विशेषकर यदि आप व्यापारी या व्यवसायी हैं तो महीने के पहले भाग में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोग थोड़े से संघर्ष के बाद लगभग पूरे महीने अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप जॉब चेंज के लिए सोच रहे हैं तो महीने के पहले भाग में
परिवर्तन करना ज़्यादा समझदारी का काम रहेगा। हालांकि महीने का दूसरा भाग भी बुध के प्रभाव के चलते परिवर्तन में सहयोग तो करेगा, लेकिन उस समय मिलने वाले प्रपोजल्स की पड़ताल भली प्रकार से करने के बाद ही आपको आगे बढ़ने की सलाह हम देना चाहेंगे। सारांश यह कि सामान्य तौर पर मार्च 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के कार्य संबंधी मामलों के लिए एवरेज से अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, आपके धन स्थान का स्वामी शनि ग्रह अपनी ही राशि में रहेगा। बुध के गोचर की भी अनुकूलता आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये दोनों ही स्थितियां आर्थिक मामलों में काफी हद तक सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि सूर्य का दूसरे भाव में होना महीने के पहले पक्ष में आर्थिक पक्ष को थोड़ा सा कमजोर कर सकता है। धन का कारक बृहस्पति भी आपको एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लाभ भाव का स्वामी मंगल सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब यह कि धन भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है और लाभ भाव के स्वामी की स्थिति भी अनुकूल ही है, लेकिन बाकी अन्य ग्रहों से अधिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मकर राशि वाले मार्च 2023 के महीने में आर्थिक मामलों में एवरेज परिणाम पा सकते हैं। हालांकि आमदनी में कोई विशेष रुकावट नजर नहीं आ रही है, फिर भी शनि की दृष्टि के चलते आमदनी की गति तुलनात्मक रूप से कुछ धीमी रह सकती है। साथ ही साथ संचित धन को खर्च करने से बचने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, आपके स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में मार्च 2023 का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। भले ही आपका राशि स्वामी सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में नजर आ रहा हो, लेकिन मंगल और राहु के प्रभाव के चलते कुछ मानसिक तनाव रह सकता है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दूसरे भाव में ग्रहों की स्थितियां भी इस बात का संकेत कर रही हैं कि आपको खान पान उचित रखना चाहिए, यानी कि दूसरे और चौथे भाव की स्थितियां थोड़ी सी कमजोर हैं। फलस्वरूप आपको आंख या मुख से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव और सिर दर्द जैसी समस्याएं भी कभी कभार हो सकती हैं, हमेशा नहीं, कभी कभार हो सकती हैं। अनुचित खान पान की अवस्था में पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यह परेशानियां बहुत बड़ी नहीं होंगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में स्थित है। फिर भी शनि की 7.5 का प्रभाव तो है ही। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि इस महीने बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी रहेगी। मर्यादित और संयमित आचरण स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने में मदद करेगा। आइए जानते हैं कि मार्च 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा संबंधी मामलों में इस महीने परिणाम तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकते हैं। हालांकि बुध ग्रह का गोचर आपकी मदद में है, अतः प्राथमिक शिक्षार्थियों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन गंभीर विषयों की पढ़ाई करने वाले लोगों का फोकस थोड़ा सा बिगड़ा रह सकता है। चतुर्थ भाव का राहु पहले से फोकस बिगाड़ने की कोशिश में है। साथ ही साथ तीसरे भाव का बृहस्पति भी शिक्षा संबंधी मामलों में अधिक मदद नहीं करता है। इन सबके अलावा शुक्र का गोचर भी पढ़ाई से अधिक मनोरंजन की ओर ध्यान खींच सकता है। ऐसे में जबकि पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं बन पा रहा हो, तो आपको चाहिए कि मनोरंजन या तमाम ऐसे संसाधन जो पढ़ाई में व्यवधान का काम करते हैं, उनसे कुछ दिनों के लिए दूर रहा जाए। अपनी विषय वस्तु पर भली प्रकार से फोकस किया जाए, जिससे परिणाम बेहतर हो पाए। सारांश यह कि कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी ही इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध व वैवाहिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, प्रेम संबंधी मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि प्रेम का कारक शुक्र महीने के पहले भाग में उच्च स्थिति में रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको मर्यादित आचरण अपनाने की सलाह हम देना चाहेंगे। यदि आपकी प्रवृत्ति फ्लर्ट करने की है, तो कम से कम इस महीने उस आदत पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। महीने के दूसरे भाग में जब शुक्र राहु के साथ होगा, तब आपसी संदेह से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। मंगल के बारे में देखा जाए तो लाभ भाव का स्वामी मंगल महीने के पहले भाग में आपके पंचम भाव में है, जो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच आर्ग्यूमेंट्स या फाइट की स्थिति निर्मित कर सकता है।
ऐसे में खुद को शांत रखना जरूरी रहेगा। जिनकी उम्र विवाह की हो चली है और वो विवाह की कोशिश में भी हैं, उन्हें सामान्यतः अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विवाहित लोगों को काफ़ी हद तक संतोषप्रद परिणाम मिलने की उम्मीद भी नजर आ रही है। फिर भी बातचीत का तरीका सौम्य रहे और आपस में संदेह न किया जाए तो परिणाम ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के पारिवारिक संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, यदि घर गृहस्थी या पारिवारिक मामलों की बात की जाए तो इस महीने इन मामलों में पिछले महीनों की तुलना में थोड़े से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि लंबे समय से आपके चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है और शनि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, लिहाजा स्थितियां बहुत अनुकूल तो नहीं कही जाएंगी। लेकिन फिर भी इस महीने शुक्र का गोचर गृहस्थ संबंधी मामलों में अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। खासकर महीने के दूसरे भाग में शुक्र का गोचर गृहस्थ संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वहीं महीने के पहले भाग में बुध का गोचर आपका फेवर करने की कोशिश करेगा। यद्यपि शनि, राहु, केतु और सूर्य का गोचर विशेषकर महीने के पहले भाग में बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी ये दो ग्रह अर्थात बुध और शुक्र आपको अनुकूल परिणाम दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि पिछले महीनों की तुलना में यह महीना गृहस्थ और पारिवारिक मामलों में थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। यदि पहले से कोई समस्या चली आ रही है तो आपको उसमें राहत मिलती नजर आ रही है। यदि अभी तक कोई समस्या नहीं थी तो उम्मीद है इस महीने कोई नई समस्या नहीं उपजेगी। आइए अब जान लिया जाए कि यदि मार्च 2023 में मकर राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में मकर राशि वाले लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक माला, ज़्यादा जप सकें 3, 11, 7, 5 जो भी है तो ठीक है, नहीं तो एक माला ओम नमः शिवाय का जप करें। नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा अर्चना भी लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही साथ जब भी संभव हो गरीबों की मदद करें। विशेषकर प्रत्येक शनिवार कम से कम 10 दिव्यांगों को भोजन कराएं, यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मार्च 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.